नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। साथियों, जो बीएनएस और आईपीसी की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। और बीएनएस की धारा 31 और आईपीसी की धारा 93 में ये बातें बताई गई हैं सद्भावना पूर्वक, यानी गुड फेथ में दी गई सूचना। कोई बात, कोई सूचना किसी व्यक्ति को दी जाती है। मान लीजिए कि कोई एक पिता है और एक पर्सन अन्य व्यक्ति दौड़ के आता है और ये बताता है कि आपके लड़के का, आपके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया है और वो क्या हो गया है, मर गया है। एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। इतना सुनते ही पिता को हार्ट अटैक आ गया, उनको हार्ट अटैक आ गया और पिता क्या हुए, ऊपर पहुंच गए। पिता भी ऊपर पहुंच गए। अगर इन्होंने गुड फेथ में काम किया है, गुड फेथ में काम किया है, तो ये व्यक्ति बच जाएंगे। अगर ये इनको पता है कि इनके पिता का हार्ट का इलाज चल रहा है, हार्ट का ऑपरेशन अभी अभी ताजा हुआ है और गुड फेथ में काम नहीं कर रहे हैं, ये दुश्मनी के कारण कर रहे हैं, ये दुश्मनी के कारण कर रहे हैं कि अगर ऐसी बात है इनको बता दी जाए इनके पिता को, तो इनके पिता को हार्ट अटैक हो जाएगा। बता दी जाए कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया और मर गया, तो क्या होगा, मर जाएंगे ये भी। अगर इस व्यक्ति को ये बातें पता है, इसका इंटेंशन गलत नहीं है, तो अगर ये बात ही बताता है कि आपका लड़का जो था रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और वहीं पे मर गया, इतने सुनते ही ये मर गए, पिता भी मर गए। अगर इन्होंने गुड फेथ में काम किया है, अच्छे काम के लिए किया है, तो ये बच जाएंगे। अगर इनको पता है कि ये बातें गलत हैं, अगर हम बता देंगे इनका ऑपरेशन हुआ है, ये मर जाएंगे, तो ये इस धारा में बच नहीं पाएंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति झगड़ा हो गया किसी व्यक्ति से और उस व्यक्ति को पता है कि इसका जो है पीहा बढ़ा हुआ है, इसका जो पीहा है वो बढ़ा हुआ है, और क्या करता है, उनके सीने पे तेज से मुक्का मारता है। इसको पता है इसका पीहा बढ़ा हुआ है, तेज से मुक्का मार देता है और वो व्यक्ति क्या होता है, तुरंत मर जाता है, तुरंत मर जाता है। अगर इस व्यक्ति को पता नहीं होगा कि इनका जो पीहा है वो बढ़ा नहीं है, पीहा बढ़ा नहीं है, और वैसे ही मार रहा है, धक्का हल्के से मार दे रहा है और पीहा में लग गया, और ये व्यक्ति कहाँ पहुंच गए, ऊपर, तो ये इस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, इस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया। ऐसे ही अगर डॉक्टर जो है, कोई मरीज है, उसको हार्ट की दिक्कत है या किडनी में दिक्कत है या उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि वो अब मर जाएगा, बचेगा नहीं, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, इसको बताते हैं कि अब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 2-4 दिन के और क्या हो मेहमान। और ये इतना सुनते ही इतना सदमा लग गया कि ये व्यक्ति तुरंत ही ऊपर पहुंच गया, तुरंत ऊपर पहुंच गया। अगर डॉक्टर का इंटेंशन गलत नहीं है तो डॉक्टर को बचाव मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने गुड फेथ में काम किया है। ये नहीं है कि दूसरे की फाइल लेके और दूसरे का बता देंगे कि आपका क्या है, आपको ऐसी बीमारी हो गई है कि आप बहुत जल्द मरने वाले हैं। दूसरे की फाइल नहीं लेके, ये नहीं कि जबरन कोई पैसा दे दे डॉक्टर साहब को कि दूसरे की फाइल लेके इस व्यक्ति को बता दो कि आपका दिन, अब ज़्यादा दिन तक आप जीवित नहीं रहेंगे। अगर डॉक्टर साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, गुड फेथ में काम किया है, तो डॉक्टर साहब बच जाएंगे। अगली जो धारा है बीएनएस की धारा 32 और आईपीसी की धारा 94, ये जो है इसमें बचाव कम लिया जाता है। वह कार्य जिसको करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया गया है, धमकियों द्वारा मजबूर कर दिया गया है, मजबूर कर दिया कि चलो नहीं तो क्या करेंगे, मार देंगे। ऐसे इसमें केस आता है बरेंद्र कुमार घोष का,
बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस इम्परर। इसको डाक खाना हत्याकांड भी बोलते हैं या पोस्टमास्टर हत्याकांड भी बोलते हैं। इसमें होता यह है कि एक डाकघर है, यानी पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस को लूटने के लिए 3 लोग आए। 3 लोग आते हैं। अब 2 लोग अंदर चले गए। 2 लोग अंदर चले गए। यहीं पे पोस्ट मास्टर जो है पैसे गिन रहे थे। दोनों जब अंदर चले गए तो इन्होंने पोस्ट मास्टर से पैसे मांगा कि हमको अपना पैसे का बैग दे दो। पोस्ट मास्टर ने देने से मना कर दिया। एक ने इसी में इनको गोली मार दी और पोस्ट मास्टर क्या हुए, मर गए। यही दरवाजे से भाग गए ये दोनों। ये जो बाहर खड़े हुए थे, बाहर खड़े हुए थे, जब इनको पकड़ा गया तो इन्होंने बोला कि हमको मजबूर करके ले आए थे, हमको मजबूर करके ले आए थे, धमकी दे के ले आए थे कि चलो नहीं तो अभी क्या कर दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। तो जो जब इनका ट्रायल चला तो ये जज थे समनर, एक जज थे समनर। इन्होंने कहा कि जब ये दोनों अंदर चले गए, जब ये दोनों अंदर चले गए, मान लेते हैं कि धमकियों द्वारा ले आए गए थे, जब ये दोनों अंदर चले गए तब तो कोई खतरा नहीं था। तब क्या कर सकते थे, भाग सकते थे। तब क्या था, मौका था, भाग सकते थे। लेकिन क्या हो रहे हैं, यहीं पे खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं दोनों का। तो बरेंद्र कुमार घोष बच नहीं पाया। कहीं कहीं पे बरेंद्र कुमार है, कहीं कहीं पे बीरेंद्र कुमार है। तो बीरेंद्र या बरेंद्र आए तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही शख्स है, एक ही व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति, ऐसी में केस आता है, कोई व्यक्ति अगर पीटे जाने के डर से, स्वयं के पीटे जाने के डर से डाकुओं की टोली में शामिल हो जाता है, वो भी डाकू बन जाता है। कुछ डाकू आते हैं, कहते हैं कि क्या करो, हमारी टोली में शामिल हो जाओ, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, नहीं तो क्या कर दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। तो ये व्यक्ति पीटे जाने के डर से कि नहीं अभी पीट दिए जाओगे, ये व्यक्ति डर के कारण क्या होता है, डाकुओं को टोली में शामिल हो जाता है, उसी में शामिल हो जाता है, उनके ग्रुप में डाका डालने के लिए। तो ये व्यक्ति इस धारा का बचाव नहीं ले पाएगा, धारा का बचाव नहीं ले पाएगा, वो सजा का भागी होगा, उसको सजा मिलेगी। ऐसे ही अगर कोई तत्काल मृत्यु का भय ना हो, तत्काल जो है जैसे सिंघम की तरह तुरंत तुरंत तुरंत, तत्काल अगर मृत्यु का भय ना हो, मृत्यु का अगर भय ना दिखाया जाए, तो अगर अपराध करते हैं तो ये माना जाएगा कि ये अपराधी हैं। भारत में 2 मामले हैं, पहला मृत्यु का और दूसरा राज्य का। राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध खिलाफ अगर कोई अपराध करते हैं, यहाँ पे मृत्यु का मतलब यह है, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि ये ए हैं, ये बी हैं, ये सी हैं। कोई ए नाम का व्यक्ति बी से कहता है कि सी को गोली मार दो, क्या करो, सी को गोली मार दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुमको गोली मार देंगे। सी को गोली मारो, नहीं तो हम अभी तुम्हें गोली मार देंगे। अगर बी जो है सी को गोली मार देता है तब भी उसको सजा मिलेगी। अगर मृत्यु का है, अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं डराने धमकाने से, मरने की हालत में भी अगर कोई कहता है कि इस व्यक्ति को तुरंत मार दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुम्हें मार देंगे, और ये व्यक्ति इसको मार देता है, तब भी इसको सजा मिलेगी, तब भी सजा मिलेगी। और नहीं तो नहीं मारता तो ये तो मार ही देगा। तो क्या करें, ऐसी स्थिति में आने के बाद क्या करेंगे, या तो सजा भी पाएंगे, मार देंगे तो सजा पाएंगे, नहीं मारेंगे तो ये मार देगा। अब ऑप्शन क्या है, अब ऑप्शन यही है, जो बंदूक इसने दी है इसको मारने के लिए, वही बंदूक इसके तरफ घुमा दिया जाए। क्या घुमा दिया जाए, इसकी तरफ घुमा दिया जाए। अगर पता है कि ये हमको मार देगा,
पूरा कंफर्म है, कंफर्म हो तभी मारना है। सेल्फ डिफेंस में आ जाएगा, आप सेल्फ डिफेंस में बच जाएंगे। अगर कंफर्म है कि अगर हम नहीं मारते हैं इसको तो ये हमको मार देगा, तो आप क्या करेंगे, आप अपने सेल्फ डिफेंस में इसको मार सकते हैं। अब इसको मार सकते हैं, यहाँ आप बच जाएंगे। अगर इसको मारते हैं, इस व्यक्ति को मार देते हैं, तब आप नहीं बच पाएंगे। ठीक है, इस व्यक्ति को अगर मार देते हैं तो बच नहीं पाएंगे। भारत में दो है, राज्य के विरुद्ध, ऐसे ही राज्य के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति कह दे कि आप ऐसा करें, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध कर ले या राज्य सरकार के खिलाफ युद्ध करो, तो क्या होगा, ऐसा कोई व्यक्ति करता है कि करो, नहीं तो भी मार दिए जाओगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, सरकार के खिलाफ काम करता है, राज्य के खिलाफ काम करता है, तो क्या करेंगे, ऐसा व्यक्ति अगर अपराध करता है तो सजा पाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे कोई आतंकवादी है, अपने यहाँ जो वैज्ञानिक हैं, इनको कुछ वैज्ञानिकों को उठा ले गया, कहाँ पे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में उठा ले गया और क्या बोला कि भारत पे क्या करो, मिसाइल छोड़ दो, जो हमारी मिसाइल है वो भारत पे छोड़ दो। अब ये क्या काम करेंगे, भारत पे छोड़ दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऊपर पहुंचा देंगे, मार देंगे। अब यहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं, तो इनका काम कैसे करेंगे, ये भारत पे मिसाइल छोड़ेंगे। अगर भारत में मिसाइल छोड़ते हैं तब भी ये बच नहीं पाएंगे, तब भी ये बच नहीं पाएंगे। अब क्या करें, ये भारत पे मिसाइल नहीं छोड़ेंगे, अगर भारत मिसाइल नहीं छोड़ते तो पाकिस्तान वाले इनको मार देंगे। अब क्या करें, अब इनके पास एक ही रास्ता है, जो जिसका मुंह, जिस मिसाइल का मुंह भारत की तरफ था, वही मिसाइल का मुंह किस तरफ कर दें, पाकिस्तान की तरफ, और क्या कर दें, पाकिस्तान को ही उड़ा दें। ये काम कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो अगर भारत पे अगर अटैक कर देते हैं, भारत पे अगर हमला कर देते हैं, तो ये सजा के पात्र होंगे, इनको सजा मिलेगी। अगली जो धारा है वो धारा 33, बीएनएस की धारा 33 और आईपीसी की धारा 95। आईपीसी की धारा 95 ये बताती है तुच्छ अपहानि। तुच्छ अपहानि का मतलब यह है विधि तुच्छ बातों को नहीं मानती, छोटे बातों को नहीं मानती। जैसे आईपीसी की धारा 378 में चोरी है, अगर कोई व्यक्ति किसी पत्ता की, पेड़ की पत्ते की चोरी कर लेता है, मान लीजिए पूजा करने के लिए आम का पत्ता तोड़ लिया, कहीं से आम का पत्ता चुरा के तोड़ लिया, तो क्या हो रहा, चोरी तो हो रहा है, लेकिन कैसी चोरी हो रही है, बहुत छोटी चोरी हो रही है। पत्ता तोड़ लिया एक, और गया बाग में एक आम तोड़ लिया, एक आम तोड़ रहा है खाने के लिए, सिर्फ एक आम तोड़ रहा है, ये नहीं कि पूरे की पूरी टोकरी ले गया और टोकरी में क्या ले आ रहा है, आम तोड़ के, तो वो चोरी हो जाएगी। एक आम तोड़ लिया, एक पत्ता तोड़ लिया। या आप ऐसी जगहों पे गए हुए हैं जहां पे बहुत सारा भीड़ है, जैसे मेला लगा हुआ है, भीड़ है, एक दूसरे के ऊपर पैर रख पड़ गया आपका, जो किसी का पैर जो है वो आपके ऊपर पड़ गया और आपकी चीख निकल गई कि आपको ऐसा अपराध हो गया। अब क्या करेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे? नहीं, इतनी भीड़ थी कि ऐसा हो जाना स्वाभाविक है। कहीं आप जा रहे हैं बस में जा रहे हैं, अब इतनी भीड़ है, क्या हो रहा है, किसी महिला पुरुष का शरीर टकरा गया, आपस में टच हो गया, तो क्या ऑफेंस हो गया? नहीं, ये अपराध नहीं है, भीड़ के कारण हो रहा है। बस में जा रहे हैं, कोई महिला हील वाली सैंडल पहनी हुई है, तो क्या कर रही है, वो आपके पैरों पे पैर रख दी, आपका पैर तो फ्रैक्चर हो गया। अगर महिला का कोई इंटेंशन नहीं है, इतनी भीड़ है कि जगह नहीं है, तब तो कोई अपराध नहीं बनता, और जानबूझ के कोई अगर ऐसा करता है तब वो अपराध हो जाएगा। अगर कोई जानबूझ के ऐसा करेगा तो वो अपराध की कैटेगरी में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यही बातें बताती है आईपीसी की धारा 95 कि छोटी जो बहुत छोटा है वो अपराध नहीं बनता है, वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आता।